आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न टैली से कैसे बनाया जाएगा। टैली में अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का, तो फिर इससे रिटर्न बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये पता करें कि टीडीएस की रिटर्न अगर टैली की डेटा से बनाना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। केवल उसी डेटा से पूरा रिटर्न कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आप देखें यहाँ पर 4 कंपोनेंट मैंने लिखा है। पहले CSI फाइल, चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल, यह आपको tin-nsdl.com से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर पूछेगा आपसे कि किस बेसिस पर करना है, तो आपको 10 बेस यानी कि 10 नंबर देने होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये फाइल चाहिए जो हमें NSDL की पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी डाउनलोड कर सकता है विदाउट लॉगिन, इसमें किसी लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपकी जो टैली में एंट्री की गई है वहाँ से ई रिटर्न का एक फाइल जनरेट होगा नोट पैड में। ये ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है मैंने नोट पैड में TXT फाइल होगा। तो ये दूसरा, ये फाइल आपके पास होना चाहिए प्रॉपर पूरी कंप्लीट एंट्री के साथ। तीसरा, अगर आपने इससे पहले TDS का रिटर्न फाइल किया है तो उसका रिसीट नंबर यानी टोकन नंबर बोलते हैं ये, हालांकि मैं इसमें यूज नहीं करूँगा क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा है तो उसके पास ये टोकन नंबर नहीं होगा और फिर ज़रूरत भी नहीं है इसकी वैसे केस में। और चौथा, आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी बोलते हैं इसे, FVU फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये भी NSDL की ही पोर्टल से डाउनलोड होगी, उसी पोर्टल से tin-nsdl.com। तो ये 4 इनपुट हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें हम यहाँ तीसरा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम रिटर्न के तौर पर अगर हम लें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, सबसे पहले CSI फाइल डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद टैली से डेटा निकालने की, और तीसरी चीज़ है FVU। तो 1 बाय 1 हम ये 3 कंपोनेंट पहले कलेक्ट करते हैं, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसमें CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको tin-nsdl की ही पोर्टल खोलनी होगी। फिर सर्विस टैब में जा कर के आप देखेंगे लास्ट में देखिए चालान स्टेटस इंक्वायरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपका 1-2 इन्फॉर्मेशन पूछेगा। सबसे पहले कि बेस क्या है, 10 बेस्ट। मैंने पहले भी बताया था कि 10 बेस्ट ही डाउनलोड करेंगे। यहाँ 10 नंबर लिखे, 10 नंबर वही लिखें जो आपने टैली की कंपनी बनाने में 10 नंबर यूज किया है, बिल्कुल वही होना चाहिए। और उस पर कुछ ना कुछ पेमेंट होनी चाहिए, तभी यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगा। क्योंकि पेमेंट जो हमने किया है TDS का, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबल है वो हम डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आप टाइम लिखें, कब से कब तक आपने पैसा जमा किया है TDS का बैंक में। तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टर का करते हैं तो नॉर्मली वह अप्रैल से जून तक के बीच की ट्रांजैक्शन का पेमेंट मई से जुलाई के बीच में होगा। तो ऐसे आप ले सकते हैं। हालांकि ये डेट ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि पूरा चालान जो भी आपने पेमेंट किया है इस रिटर्न से रिलेटेड वो इस पीरियड के बीच में ही हो, तो पूरे के पूरे चालान आ जाएंगे। अगर ज़्यादा आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पिछला भी रहेगा, वो आपको केवल मैचिंग के लिए होता है। अब देखिए यहाँ आ रहा है 3 पेमेंट इसका दिखा रहा है, और आप अमाउंट भी वेरीफाई कर सकते हैं अमाउंट में लिख करके वहाँ कन्फर्म। फिर यहीं से डाउनलोड है, यही CSI फाइल डाउनलोड हो रहा है। यहाँ जो मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया तो ये जो फाइल डाउनलोड हो रहा है अभी, ये हम सेव करेंगे अपने कंप्यूटर में। किसी भी पाथ लोकेशन पर आप इसको सेव करके रख सकते हो, और जो आप इसको सेव करके रखोगे तो ये पहला कंपोनेंट आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट, अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट जिसमें कि आपको FVU फाइल डाउनलोड करते हैं, वो भी चूँकि इसी पोर्टल से डाउनलोड हो सकता है, तो उसको भी मैं सोचता हूँ कि पहले उसके भी ट्रांजैक्शंस को हम कर लें, फिर टैली का डेटा भी लाएंगे। इसमें जाएंगे तो सर्विस के अंदर ही सबसे पहला ऑप्शन है TDS TCS लिखा हुआ, सबसे पहला ऑप्शन। वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो कई सारा ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंदर एक ऑप्शन होगा लेफ़्ट साइड के पैनल में FVU, चौथा ऑप्शन दिख रहा है इसमें FVU फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, पूरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा पूरी डिटेल। इसी में एक जगह लिखा होगा
TCS FVU EXE वर्जन 6.6 अभी वही चल रहा है लेटेस्ट। ये लेटेस्ट ही होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और इसको भी आप किसी जगह पर आप लोकेट करके सेव कर लो अपने कंप्यूटर में, जहाँ चाहो आप सेव करके रख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन हो, आप कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर या किसी भी पाथ पर आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब चलते हैं टैली में। टैली में आपका कंप्लीट एंट्री होना चाहिए, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और एंट्री के साथ साथ आप रिपोर्ट में एक दो चीज़ और भी मिला लें इसके अंदर। सबसे पहले तो यहाँ जब आप TDS इनेबल करते हैं, वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखें कि TDS डिटेल्स जहाँ लिखने हैं उसमें टैन नंबर सही हो, डिडक्टिव टाइप सही हो, ब्रांच नहीं है तो NA उसमें आप लिखें, फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पूरा डिटेल लिखें आप, और बिल्कुल सही होना चाहिए ये डिटेल। बस इतनी इनपुट। फिर पैन नंबर, ये भी ज़रूरी है, आजकल TDS की रिटर्न फाइल करने में पैन नंबर की ज़रूरत होती है। और इसके बाद कंपनी बनाने के समय एड्रेस वगैरह भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी एड्रेस वहीं से पिक होगा। और फिर अब आप डिस्प्ले में जाकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में TDS की रिपोर्ट चेक करें। 26Q की फॉर्म हमें बनाने हैं रिटर्न। यहाँ पर दो तीन चीज़ आप ज़रूर देखें। सबसे पहले अनसर्टेन ट्रांजैक्शन वहाँ 0 होना चाहिए। अगर कोई 1-2 कोई नंबर दिख रहा है तो पहले इंटर करके उसको करेक्ट करें। दूसरा, बैलेंस डिडक्टिबल में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कुछ अमाउंट आ रहा है तो उसको भी आप करेक्ट करें कि कम या ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो पैसा आपने जमा किया है उसमें भी देख लें कि इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन में आनी चाहिए, टोटल नॉन इंक्लूडेड में नहीं आनी चाहिए। और फाइनली बैलेंस पेबल जो सबसे नीचे आखिर में है वो भी 0 आना चाहिए, मतलब नथिंग। अगर इतनी चीज़ है इसका मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। फिर आप इसको सेव करें। राइट साइड में लिखा था सेव हो गया सेव। अब वहीं पर नीचे लिखा है रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक, वहीं पर सेव करने के बाद जो बैक आएगा वहीं पर। अब यहाँ जब आप इंटर करेंगे तो जो भी सेव किया हुआ रिटर्न होगा आपको दिखेगा, उसको आप इंटर करें। फिर ऑप्शन खुलेगा ई रिटर्न, राइट साइड में लिखा है। उसके लिए ऑल्ट ई का वहाँ लगा भी है, उसके अंदर एक मार्क कंट्रोल का। फिर अब यहाँ पर आप पाथ दें, कहाँ पर आपको सेव करना है, किस फोल्डर में, किस लोकेशन पर कंप्यूटर का, जो लोकेशन आप देना चाहें कंप्यूटर में, जिस फोल्डर में आपके पास रखना चाहते हो, जहाँ से आप रिपोर्ट को प्रॉपर समझ सको, देख सको। फिर उस लोकेशन पर जा कर के आप उसको सेव कर दो, उसका पाथ डाल दो, उस को कॉपी करके जैसे टैली की बाकी एंट्री निकालते हो वैसे ही .txt के रूप में यहाँ से निकलेगा। प्लेस लिखना ज़रूरी है, डेट भी लिखना ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पिछला रिटर्न और इस रिटर्न में चेंज है तो वो लिखें। पैन कार्ड डेटा नाम कहाँ से मैच करेगा, आपने पिछली बार रिटर्न भरा था तो टोकन नंबर यहाँ नो करेंगे तो फिर टोकन नंबर नहीं देना होगा, मैंने इसीलिए नो किया है। नीचे लिखा है कि NSDLC FVU फाइल डाउनलोड करके फिर आप इसको वैलिडेट करें, यहाँ भी एक आपको मैसेज दिया हुआ है। तो टैली से यहाँ से एंट्री हो जाएगा। अब चलते हैं हम इस पर वर्किंग करने। तीनों फाइल को हमने एक फोल्डर में रखा है प्रॉपरली। ETDS ऊपर लिखा है फोल्डर का नाम, ETDS 1920 के नाम से। उसमें मैंने तीनों फाइल को रखा है एक जगह पर। पहला फाइल इसमें है आपको CSI फाइल जो हमने डाउनलोड किया था NSDL से। दूसरा FVU फाइल है, ये भी हमने डाउनलोड किया था NSDL से ही है। और तीसरा है टैली का से लिया हुआ जो डेटा था वो। तो ये तीनों फाइल यहाँ पर अवेलेबल है और इसी के बेसिस पर अब हम FVU फाइल जो सॉफ्टवेयर है वही उसको एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये जिप्ड है। अब वह एक फोल्डर में निकल कर आया, इसको आप क्लिक करेंगे फिर ये खुलेगा, नीचे लिखा रहेगा FVU 6.6, इसको आप ओपन करें। और फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लिखना है कि TDS का कौन सा फाइल आप टैली से डाउनलोड किया है, उसको आप पहले वहाँ ब्राउज करके कनेक्ट करें। जहाँ भी सिस्टम में आपने डाउनलोड करके रखा है वहाँ से उसको आप कनेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा था TDS वाला फाइल, वो हमने डाउनलोड किया था। आपके पास थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा आ रहा है,
तो ये दूसरे में लिखना है चालान इनपुट फाइल यानी CSI फाइल, ये भी हमने डाउनलोड करके रखा है, उसको इस सेकंड वाले ऑप्शंस के अंदर कनेक्ट करने हैं। तो ये दूसरा कनेक्शन हो गया। तीसरा है एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट फाइल, ये जिस फोल्डर में आपको रिटर्न का फाइनल आउटपुट चाहिए वो फाइल, वो फोल्डर, यहाँ आप कोई भी ब्लैंक फोल्डर इसको लोकेट कर सकते हैं। आप फोल्डर बना भी सकते हैं इसको सेपरेटली लिखने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया ही है न्यू फोल्डर, और इसको मैंने रिपोर्ट का नाम दिया है, और इसी में जाकर हमारी पूरी रिपोर्ट बनेगी जो TDS की रिटर्न होगा, जो हमें एग्जैक्टली फाइल करने हैं। और फिर आप ये तीनों करने के बाद चौथा है कंसोलिडेटेड फाइल, ये केवल रिवाइज रिटर्न में ज़रूरत पड़ता है। अब फिर वैलिडेट नीचे लिखा हुआ है, लास्ट में नीचे एग्जिट के बगल वैलिडेट करेंगे, फिर 2-4-10 सेकंड के बाद एक मैसेज आएगा फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, अगर सब कुछ सही है तो। और फिर ये आया कि आपको ऐसे ऐसे फाइल करने हैं, फिर वो फोल्डर, इसी फोल्डर में ये जमा हुआ रिपोर्ट वाले फोल्डर में पूरी इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर FVU फाइल जो दिया हुआ है, FVU फाइल जिसका टाइप FVU है, यही है रिटर्न, इसी को हमें फाइल करने, यही है ई रिटर्न। और अगर हम उसके सेंटर पर जाकर जमा करते हैं तो इस रिटर्न के साथ साथ हमें ऊपर वाला जो PDF फाइल है एक 27A, ये भी ले जाना पड़ेगा प्रिंट करके, इसको प्रिंट करके और नीचे साइन भी करने होंगे। और वो जो FVU फाइल था वो अगर हम उसके सेंटर पर ले जाते हैं, NSDL के सेंटर पर जमा होता है, तो उसको पेन ड्राइव में ले जाना पड़ेगा, और साथ में ये भी प्रिंट करके 27 है PDF वाली, और अगर ऑनलाइन करते हैं तो फिर ये PDF वाले की ज़रूरत नहीं होगा, इस तरीके से रिटर्न बन जाएगी। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ साथ कमेंट भी करें, जिससे मैं आगे इसमें आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं।